ॐ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकम् गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह श्री जानकी जीवन भगवान राधा रमन सरकार की पावन उपस्थिति एवं हनुमंत लाल जी महाराज जी, समस्त दर्शक वृंद, श्रोतागण और यहाँ पर उपस्थित प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मेरे प्रियजन, भगवत कथा रसिक जन सभी को सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके नमन वंदन करते हुए आज पुनः हरि चर्चा में और नित्य प्रवचन में हम चर्चा करेंगे जो अनुष्ठान विधि, गौरी की पूजन की विधि, माता गौरी की आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी प्रिय भगवत कथा रसिक जन, सभी दर्शक बंधु श्रोतागण से निवेदन है कि हमारी इस प्रकार वीडियो को और नित्य हरि कथा रस को प्राप्त करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य शीघ्र करिए। हमसे जुड़ने के लिए और आपकी प्यार भरा कमेंट करिए जो हमारी उत्साह को बढ़ेगा और आप सबकी जुड़ने का जो संपर्क माध्यम है वो आगे बढ़ेगा। आइए 2 बार भगवत नाम करते हैं और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी दर्शक वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हमारी जो नित्य प्रवचन में, नित्य प्रसंग में हम आप सब मिलकर यह चरित्र को गान कर रहे हैं। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं ही सुनी ही समझी सचेता, होई ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जीव अनेक जीवन से, अनेक जन्म से, अनेक कर्मों के बंधन से पढ़कर क्लांत और दुख को प्राप्त होकर जीव मनुष्य के रूप में बहुत पुण्य एकत्रित होने के बाद कबहु को करी करुणा नरतन देही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर जिसने इस रामचरितमानस की मानसरोवर में डुबकी लगाकर मन की मलिनता को साफ नहीं किया तो उसकी जीवन व्यर्थ है। इसलिए आप सब भगवत प्रेमी जन, मैं जो कथा सुना रहा हूं यह गौरी पूजन है, एक अनुष्ठान विधि है। इस अनुष्ठान की विधि कोई अगर करता है श्रद्धा पूर्वक तो माँ जानकी जी ने प्रभु राम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पिता की जनक जी महाराज की जो कठोर प्रतिज्ञा और शिवधन को उठाना तोड़ना इतनी आसान नहीं है, उसको आसान बनाने के लिए माँ गौरी की पूजन करके राम जी को प्राप्त करना चाहती है। उसी प्रकार इस संसार में जो दरिद्रता, जो अभाव, जो निर्धनता,
दरिद्र सामान्य दुख जगनाही, संत मिलन सम सुख जगनाही। दरिद्र सामान्य दुख जगनाही। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहे? जब सारी रामचरितमानस की निचोड़ निकाले और पूछे कष्ट क्या है, तो यहाँ दरिद्र समान शब्द के साथ कंपेटिव किए, मतलब एक तुलना की, लेकिन किसी का उदाहरण नहीं दिए। अर्थात अभाव ऐसा एक चीज है, निर्धनता ऐसा एक चीज है, वो चारों युग में अपने आप में एक दैन्य स्थिति है, निर्धनता। इसलिए दरिद्र समान दुख जग नहीं, मतलब इसके समान और कोई दुख नहीं है मनुष्य, या किसी दुख के बराबर बताने की बात नहीं की जा सकती। इतनी मतलब ये कष्ट है, पीड़ा है, अभाव, निर्धनता, अपराजय होना बहुत कठिन। हर जगह पराजय मिलता है, परंतु यह गौरी मंगल और गौरी आराधना माँ भवानी, जगत जननी, गिरिजानंदिनी, महेश की, भगवान की अर्धांगिनी, आदि शक्ति, आदि माता है। इनकी उपासना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल प्रदान कर देते। इनका कोई होकर दिखाए, इनको कोई मानकर दिखाए, और इनकी कोई आराधना करके देखे। क्योंकि देवता भी बिना पुरुषार्थ के कुछ देना नहीं चाहते। मनुष्य आज पुरुषार्थहीन और साधनाहीन होने के कारण दुख में, क्लेश में। भाग्य नहीं है, लेकिन भाग्य को परिवर्तन किया जा सकता है साधन के माध्यम से। जिसको दिया है उसको भी खो जाने के डर है, जिसको मिला है वो और मिले इसकी प्रयास में है, जिसको बिल्कुल मिला नहीं है वो भी चेष्टा करता है कि हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो माँ भवानी की कृपा, आदिशक्ति की कृपा से यह संभव है, बशर्ते आपको पुरुषार्थ करके अर्जन करना। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामचरितमानस रूपी यह मंत्र ऐसा है जो कठिन से कठिन, विधाता ने लिखी ही दंड को बड़े बड़े अक्षरों में भले लिख दिया हो विधाता ने, उसको रामचरितमानस रूपी साधना को गुरुमुख होकर हरि का स्मरण करते हुए अगर कोई करता है, बोले मंत्र महामणि, ये खाली मणि होता तो कम दाम होता, परंतु ये महामणि है। और जो जिसके पास बिल्कुल नहीं है, इसका साधना, इसकी अनुष्ठान से वो भी महान बन जाएगा, उसको भी महानता, विजय, यश, कीर्ति आदि प्राप्त हो, सर्वत्र काम सफल हो। परंतु हम करना नहीं चाहते, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, सुविधाजनक से, पुरुषार्थ नहीं करना,
शार्दूल कर स्वांग करी कुकर की करतूत तुलसी तापे चाहिए कीरति विजय विभूत। हम क्या चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और हमें सुविधा पूर्वक सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाए। अति सरलता से हमें मिल जाए। सरलता से मिली हुई वस्तु उसका जो गुण धर्म है उसको हमें समझ में नहीं आता, उसका दुरुपयोग होता है। परंतु हमारी मेहनत और हमारी पुरुषार्थ से जो इनकम किया हुआ वस्तु वह हमारे लिए चिरकाल पर्यंत सफल और लाभप्रद होता है, क्योंकि हम उसकी कीमत को समझते हैं। इसलिए यह गौरी आराधना है। और ये क्या देने वाले? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सभी देवताओं ने भी इसको आराधना करते, इसको अनुष्ठान करते, इनको चिंतन करते। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी भगवती जगदम्बा परम्बा सर्वेश्वरी, क्योंकि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। इनकी सेवा और इनकी आराधना से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्त होता है। और चारों फल को पाने के लिए हमें करना पड़ेगा। माँ भवानी जब प्रसन्न हो जाती है तो आपकी सर्वत्र जहां पे भी जाएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र एक अनुभव होती है कि आप असंभव को भी संभव कर पा रहे हैं और आपकी पहुंचने से पहले काम हो जाता है। लेकिन सिद्धि है और आराधना है। माँ जानकी को जब वरदान दी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। माँ भवानी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर वरदान दिया और उसको माँ जानकी जी सिर पर धारण करके बड़े प्रसन्न से गदगद होकर अपनी मगनता में, क्योंकि अब निडर हो गई और संसार को, जनमानस को यह माँ जानकी जी उपासना करके कहना चाहती है कि कठिन से कठिन और कठिन से अति कठिन स्थिति हो, जहाँ पाने की आशा ना हो, जीतने की संभावना ना हो, वहाँ पर माँ दुर्गा गिरिजानंदिनी की, गौरी जी की आराधना करिए। सफलता आपकी झोली पे, आपकी दामन चुमेगी। हे मेरे प्रिय दर्शक वृंद, इसी साधन को अवश्य करिए। बोले श्री माँ गिरिजानंदिनी की जय, माँ भवानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तब माँ भगवती जो भविष्यवाणी को महर्षि ब्रह्मर्षि नारद जी ने किया था, उसको याद करते हुए प्रसन्न व्यक्त करते। नारद जी ने क्या किया था?
नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मनुराचा। क्योंकि ब्रह्म ऋषि कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। हम आप कह सकते हैं, हम आपको बनावटी और बनावटी के तौर पर कह सकते हैं, परंतु नारद जी कभी ब्रह्म ऋषि होकर कभी मिथ्या वाणी कह नहीं सकते, और भवानी शंकर साक्षी है। तो यहाँ मिथ्या का प्रश्न ही नहीं है, परंतु हम गुरुमुखी ना होकर, गुरु उपदेश ग्रहण बिना किए, इसकी भलीभांति विधि से जो किया हुआ है उसके बिना सेवा दिनचर्या के हमें प्राप्त हो जाए। हमें कुछ खोना ना पड़े और हमें सब मिलता रहे, ऐसा तो है नहीं। इसकी विधि विधान बहुत कम है। मैंने आपको भी कहा कि मात्र 11 बार पाठ नित्य प्रतिदिन करें, ज्यादा ज्यादा नहीं तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार भी करेंगे तो आपकी छोटी मोटी कामनाएं अति सहजता पूर्वक सफल हो जाएगी। नारद वचन सदा शुचि साचा, ब्रह्म ऋषि की वाणी कभी मिथ्या नहीं, मृषा न होई देव ऋषि वाणी। इसलिए आप सबको दृढ़ विश्वास, जब परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है तो संसार की तुच्छ कामनाएं क्या चीज है? ये सावर मंत्र है महाराज। हे प्रिय सनातनी, करके तो देखिए। मैं अनेक भक्तों को और अनेक समस्या में फंसे हुए लोगों को इस अनुष्ठान की विधि से उनकी समस्या निराकरण कराया हूं। मैं करके चैलेंज के साथ बताता हूं और करवाता हूं, या तो उस व्यक्ति से करवाता हूं या तो ब्राह्मणों को द्वारा करके उसकी जो समस्याएं हैं उससे निराकरण करवाता हूं। परंतु शरीर की परिश्रम से करिए, समय देके या अर्थ की प्रभाव से विप्रों के द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा रवाइए, तब यह सफलता मिलती है। या तो स्वतः गुरुमुख होकर करे, अगर गुरुमुख भी नहीं होना है तो भी 3 बार अवश्य पाठ करिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी 235 दोहा के ऊपर बालकांड से लेकर 236 दोहा तक 1.5 दोहा मात्र है। बोले इस साधना से स्वरु मिले जाहि मनुराचा। इसमें संकल्प भी नहीं करेंगे तभी आपकी कामना पूर्ति होगी, क्योंकि ये ऋषियों की वाणी है, ब्रह्म ऋषियों की वाणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे पवित्र महान संत की वाणी है। शंकर जी अनेक महापुरुष को की प्रेरणा की वाणी है, और इसको इसीलिए बनाया गया है। और इसलिए माँ जानकी जी आराधना करके जनता को कह रहे कि सावर मंत्र जाल जन सृजा कलि बिलो की हित हर गिरिजा। माँ भवानी की आराधना से कलिकाल में शीघ्रतापूर्वक प्राप्त होता है। नारद वचन सदा शुचि साचा, पवित्र भी है और साथ में यह साधना करने वाले की मनोकामना अवश्य 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 पूरा होगा। और ज्यादा दिन ना कर पाए
तो जैसे साल में 4 दिन 4 बार मौका मिलता है विशेषकर, क्या 2 गुप्त नवरात्र 2 प्रत्यक्ष नवरात्र है। जैसे चैत्र नवरात्र है, पहला हमारी कोई भी संवत चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि से लेकर नवमी तक की नवरात्र है। तो वहाँ जो एकादशी तक का 11 दिन है, आप इसमें साधना करें तभी भी सिद्धि मिलती है। और इसमें तो कम साधना करना पड़ता है। इसमें 40 बार 41 बार पाठ करना है, 41 बार तो ये आपको सिद्धि लाभ होगी। या तो शरद पूर्णिमा जो आने से पहले शरद नवरात्रा है, उस नवरात्रा के पहले दिन से 11 दिन करिए। या गुप्त नवरात्रा 2 पड़ते, जैसे माघ में शुक्ल पक्ष की, उसमें करिए। या तो जो बारिश के टाइम आषाढ़ शुक्ल पक्ष से है, उसमें 11 दिन करिए। तो ये 4 नवरात्रा में भी अगर कोई करे तो उसको विपुल धन धान्य प्राप्त होता है। उसकी दरिद्रता का निवारण कर देते हैं। माँ भगवती आदिशक्ति इसकी निवारण करती है। तो बोले तुमको अलग से संकल्पित होकर करने की कोई जरूरत नहीं, अलग से कोई नियम लेकर करने की जरूरत नहीं। बोले सो बरु मिले ही जाहि मनोराजा। तुम पाठ करते समय जो मानस, ये नहीं कि आज एक कामना जोड़ दिए मन में, कल एक कर दिए, परसों एक कर दिए, इस तरह नहीं। जिस दिन हम शुरुआत किए इस अनुष्ठान को, उसी दिन जो एक कामना निर्णय पूर्वक हमारी लक्ष्य बनेगी कि हमें पुत्र प्राप्ति हो या कन्या प्राप्ति हो या धन प्राप्ति हो या व्यापार चले या विजय प्राप्ति हो या मुकदमा में विजय लाभ हो या हम जहाँ जाएं सम्मोहित हो या हमारी वाणी की प्रखरता हो आदि, जो भी एक कामना को चयन करना। क्योंकि 1000 कामना करने से हमारी जो तपस्या है, जो हमारी पाठ है, उसकी संख्या लेवल कम होती है। और अनेक कामना करने से फिर उसका फल का जो सामने आना चाहिए वो हमें अनुभव गम्य नहीं हो पाता। इसलिए एक कामना एक बार साधना करो। और जब आपको उस पर सिद्धि मिल जाता है, उसका अनुभव हो जाता है, तो आपको सत्य प्रतीत होता है। और सत्य प्रतीत होने के बाद आपकी जो श्रद्धा सेकंड बार दूसरे कामना के लिए करेंगे वो बहुत भावपूर्वक, क्योंकि पहले साधना करने से संशयात्मक रहता है, देगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये सब मन में अनेक द्वंद्व भी चलता रहता है। और जब आप करते 1 बार 2 बार 3 बार कर लिए तो मानो ये कामधेनु है, जब चाहो तब दूध लो। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि से शुरू करें, और शुक्ल पक्ष में भी मंगलवार हो तो अत्युत्तम है, मंगलवार से शुरू करें या तो शनिवार से। क्योंकि ये शनिवार मंगलवार इसलिए कि शनिवार तेज वार है, मतलब तीव्रता से कोई भी मंत्र का क्रियाशील होना, परिणाम आना। मंगलवार तीक्ष्ण है, इसलिए ये सावर मंत्र है। और इसकी जो गति स्थिति है वो बड़े प्रभावशाली शीघ्र दिखाता है। आप सब निर्द्वंद पूर्वक करें। मन जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। हे जानकी जी, तुम निश्चिंत हो जाओ। ये जो सामने है ना, जो आपकी मन में है कि ये बालक है, छोटे हैं और इतने बड़े बड़े बलवान राक्षस राजाएं आए हैं, वो सब तोड़ देंगे,
और इस हमले को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये सब द्वंद्व वाली विचारधारा को हटा दो। मैं गिरिजानंदिनी, ये शिव की अर्धांगिनी, जो असंभव को संभव करने के लिए साक्षात कलयुग में माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी तुम्हारी मन कामना को पूर्ति करूंगा। अवश्य करुणा निधान सुजानशील राम मिलेंगे और रावण राजकुमार दशरथ के कुमार राजकुमार अवश्य आपको प्राप्त होंगे। तुम निर्द्वंद हो जाओ। तो इस वचन क्यों कहा? इस मंत्र के, इस दोहा के, जो छंद के मंत्र में स्वयं माँ भवानी कह रही है, होगा, अवश्य होगा। नारद जी के वचनों को साक्षी रखते हुए, नारद जी की ब्रह्मर्षि की वाणियों को साक्षी रखते हुए कह रही है। साथ में स्वतः माँ भवानी अपनी मुखारविंद से वार्ता कर रही है जानकी जी से कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगा होगा होगा। इसलिए आप सब प्रिय साधक, भगवत कथा रसिक, जिसको भक्ति चाहिए इस साधना से मांग सकते हैं, जिसको आराधना चाहिए मांग सकते हैं, जिसको प्रभु की दर्शन चाहिए मांग सकते हैं, जिसको धन चाहिए उसको मांग सकते हैं, जिसको यश चाहिए उसको मांग सकते हैं, जिसको कीर्ति चाहिए उसको मांग सकते हैं, जिसको विजय चाहिए उसको मांग सकते हैं। क्या नहीं मिल सकता है इसमें? पुत्र पुत्री विवाहित के लिए तो बहुत ही, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसकी विवाह में अड़चन आ रहे हैं, उसके लिए तो यह महान दिव्य और भव्य है। इसलिए हे प्रिय सनातनियों, हमारे पास जब इतना बड़ा मानसरोवर है, मीठी जल है, तो हम दूसरे के दरवाजे क्यों खटखटाएं, दूसरे के पास क्यों जाएं? इसलिए हमें, हमारी परंपरा में अनेक अनुष्ठान पड़ा है, परंतु आलस्य को परित्याग करके भगवत सन्मुख होकर, गुरुमुख होकर अगर करे तो कभी अभाव नहीं रह सकता, कभी आपको अभाव नहीं रह सकता, कभी आपको दरिद्र सता नहीं सकता। भले आपकी प्रारब्ध बस नहीं मिला है, लेकिन प्रारब्ध का संरचना आप स्वयं कर सकते हैं, और स्वयं करके खाने में जो मधुरता है, जो निर्भयता है और जो निर्भीकता है, वह एक दिव्य होता है। इसलिए नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, माँ जानकी जी कि कामना के लिए लिखे, तो आपका भी कामना। माँ गौरी जब आशीर्वाद दी तो माँ जानकी जी, राम जी मिल जाए तो फिर कोई कैसे रहे, गदगद बिना ना रहे। अरे भविष्य में तो अवधवासी पुण्य धाम के पुण्यवासी लोग, समस्त जनक नंदिनी के साथ साथ जनक, राजा जनक के जितने भी प्रजाजन के कन्याएं हैं, वो भी तो सब अयोध्या आएंगी श्री जी के साथ, क्योंकि वहाँ जो नारियाँ जन्म ली हैं, कन्याएं, वो जानकी जी को छोड़ कर कैसे रह सकती हैं? क्योंकि जानकी जी का सखी के रूप में तो जन्म लिए, कितने जन्मों से तपस्या करके जन्म पूर्व में प्रकट हुई है, और जनक नंदन ने सबको अपने पास रखने के लिए मतलब। तो इसी से ये दृष्टि होता है कि जब समस्त अवधवासी जनकपुर में विवाह करके जानकी जी के साथ अन्य सखियां भी आई, साथ में उनकी जो जनकपुर के अन्य सखियां अवधवासियों से शादी करके आई, और
अर्थात महालक्ष्मी का संगत नहीं छोड़ना चाहते। जगत जननी कहेंगे, जनक सुता जगत जननी जानकी, उस जानकी माता का परित्याग करके दूर होना नहीं चाहते। तो इसलिए यही भांति गौरी आशीष सुनिश्य सहित हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मन में माँ भवानी की पूजन बारंबार करते हुए मुदित मन से, हर्षित मन से, उल्लासित मन से माँ जानकी जी यही भांति आशीष को सिर पर धारण करके और संशय को दूर करके चली। इसलिए हे सनातनियों, अगर आप भी अगर इस साधना में रत रहते हैं, इस साधना को करते हैं, आपकी जीवन भी कृतकृत्य हो जाएगी, आपकी जीवन भी पवित्र हो जाएगा। तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जात कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगी। संकेत भी दे दिए, नारी की वाम अंग और पुरुष का दक्षिण अंग अगर फरकने लगे तो जानो कि आपको सफलता हुई। बोले कि जानी गौरी अनुकूल से, गौरी माता की आराधना जो हुई इसका संकेत है कि अंग फड़कना। पुरुष अगर इसका पाठ करता तो दाहिना अंग फड़ेगा, और नारी करती है, महिला करती है तो वाम अंग फड़ेगा। तो आपकी की हुई कामना और उस लक्ष्य को सफलता देने के लिए माँ गौरी अंग फड़काती है। भले इस अंग का फड़कना, वार्तालाप होना, सारी अनुकूलता को देखकर कि मंगल होगा, मंगल होगा, और मंगल का मूल ही है। इस तरह सोचते हुए माँ भवानी की आराधना करते हुए जनक दुलारी राजभवन में प्रवेश की। और आप सब भी अपने जीवन की अभाव को, परेशानी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक इस साधना करिए। और आज यहाँ पर विराम देंगे। 236 पूरा हुआ। अनुष्ठान की विधि पूर्ण रूप से मेरे को जितना परमात्मा ने सक्षम दिए उतना मैंने गाया और बताया। और आप सबको अगर कहीं संशय हो तो संपर्क टाइटल के नीचे दिया हुआ है, आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। करने के लिए इच्छुक व्यक्ति सनातनी, मेरे प्रिय सनातन दर्शक वृंद, और ये जो भगवत कथा रसिक जन है, सब कर मांगो एक फल राम चरण रति हो। हरि को भी प्राप्त करना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो भी, इसलिए जल्दी से जल्दी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आइए 2 बार भगवत नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, माँ भवानी शंकरी की जय, माँ गौरी की जय, जानकी जी की जय, समस्त गुरुजन की जय, रामचंद्र मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।